लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। आज कुछ मीडिया और कुछ पत्रकार अनिरुद्धाचार्य का विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं, सनातन का विरोध करना चाहते हैं। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चलती हैं, इन मीडिया वालों से पूछो कि तुमने कितनी सेवा चलाई। केवल बदनाम ही करोगे सनातन को। सीता मैया गलत नहीं थी, फिर भी आरोप लगाया गया कि नहीं। इसलिए आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन कुत्तों के भौंकने से आप प्रभावित ना हुआ करिए। बस फैसला आपके विवेक पर छोड़ा जाता है। आज हम कुछ नहीं कहेंगे, ना ये कहेंगे कि कोई पक्ष पूरी तरह सही है, न यह कि कोई पक्ष पूरी तरह गलत। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ कहा गया, जो उस पर प्रतिक्रिया आई और जो उसके बाद सामने आया, उन सभी बातों से आपको वाकिफ कराया जाए। फैसला आपके विवेक पर छोड़ा जाता है। हमारी इस रिपोर्ट को आखिरी तक देखिएगा और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके फिर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मामला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जुड़ा है। एक कथा के दौरान दिए गए उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बयान में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर टिप्पणी की और कहा कि कौन सी मां चाहेगी कि उसका बेटा ऐसी बहू लाए जो लिव इन में रहकर आई हो। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने लिव इन को गलत बताया तो लोगों ने उसका विरोध किया। वहीं एक और बयान में उन्होंने कहा कि कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं बोल सकते, वो है तो वैश्या लेकिन सुनना चाहती है सती सावित्री। और सबसे ज्यादा जो बयान मुद्दा बना वो यह था कि कुछ 25 साल की लड़कियां जो शादी करके आती हैं वो उससे पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इन बयानों के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या किसी कथावाचक को यह अधिकार है कि वह महिलाओं के चरित्र, उनके निजी जीवन या उनके चुनावों पर इस तरह की टिप्पणी करें। खासकर ये सवाल जोर पकड़ने लगा कि कुछ लड़कियों को सर्टिफिकेट देने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं। जैसे जैसे बयान वायरल हुए, बहस तेज होती गई। कुछ लोगों ने अनिरुद्धाचार्य के बयानों को सनातन संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के पक्ष में बताया। उनका कहना था कि कथावाचक समाज को नैतिक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और पश्चिमी प्रभाव से उपजे विचारों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों, खासतौर पर महिलाओं ने इन बयानों को अपमानजनक, एक तरफा और स्त्री विरोधी बताया। उनका तर्क था कि किसी भी महिला के जीवन निर्णय पर इस तरह का सार्वजनिक नैतिक फैसला सुनाना न केवल अनुचित है बल्कि समाज को पीछे ले जाने वाला है। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। विवाद बढ़ने के साथ हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लाइव आकर और कथाओं के दौरान कहा कि कुछ मीडिया संस्थान जानबूझकर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनके अनुसार मीडिया झूठ परोस रही है और मीडिया मंथरा का अपडेट वर्जन है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ मीडिया कर्मी उनकी छवि खराब करने में लगे हैं, उन्हें सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये कुत्ते भौंकते रहें सुबह से शाम तक और अपने समर्थकों से अपील की कि वे इन बातों से प्रभावित ना हो। एक बयान में उन्होंने खुद की तुलना सीता मैया से करते हुए कहा कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। इन बयानों के बाद विवाद और गहराता चला गया।
एक तरफ सवाल ये उठा कि क्या मीडिया ने सचमुच बयान को संदर्भ से बाहर निकाल कर दिखाया या फिर यह वही शब्द थे जिन पर आपत्ति जताई जा रही है। दूसरी ओर ये बहस भी सामने आई कि किसी कथावाचक या धार्मिक वक्ता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हों। आज कुछ मीडिया और कुछ पत्रकार अनिरुद्धाचार्य का विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं, सनातन का विरोध करना चाहते हैं। अभी क्या खबर फैला दी कुछ मीडिया ने कि अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई। आज मैं गया थाने, तो मैं थाने जाके कोतवाली में जाके बोला कि भाई साहब आज मैं थाना चला गया कि मीडिया की सच्चाई दुनिया को तो दिखाऊं। तो मैं जब थाने गया कोतवाली, तो थानेदार से मैंने पूछा कि भाई मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मीडिया तो चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के। कुछ मीडिया बोले मीडिया का काम क्या है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलना, बोलने दीजिए। अब सोचिए मीडिया ने क्या बोला कि अनिरुद्धाचार्य पर क्या हो गई एफआईआर। मैं गया तो कुछ नहीं हुई। अब बताइए, धर्मेंद्र को मार डाला, जीते जी धर्मेंद्र जी को, और मेरी झूठी एफआईआर करा दी मीडिया वालों ने। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चलती हैं, इन मीडिया वालों से पूछो कि तुमने कितनी सेवा चलाई। केवल बदनाम ही करोगे सनातन को। और याद रखना एक बात और, हिंदुओं को, मुसलमानों को, विधर्मियों को ना तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सनातनी ही आपस में लड़के मरने को तैयार थे, पहले भी और आज भी। सनातनी, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। हाँ या ना? मंत्रा का अपडेट वर्जन है या नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब देख लो अनिरुद्धाचार्य के पीछे कौन पड़ा है? इंटरनेशनल मीडिया। क्यों? क्योंकि हम इनके घर चोरी करने जाते हैं, इनके बाप का नमक खाते हैं, ये हमें खाना पीना देते हैं। बताइए जरा, हद होती है मूर्खता की। सीता मैया गलत नहीं थी, फिर भी आरोप लगाया गया कि नहीं? बोलो। आज मीडिया मेरे पीछे पड़ी है, मेरी माँ। कल को ये किसी लड़की को 1 करोड़ रुपया दे दें और बोल दें कि तुम अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कुछ भी बोल दो, तो बताइए चरित्र को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करा सकते हैं ये लोग के नहीं? जब एफआईआर हुई नहीं और बोल दिया मीडिया वालों ने एफआईआर हो गई। अब आप समझ रहे हैं इनका झूठ। मैं तो कोतवाली जाके इनके झूठ का पर्दाफाश करने गया था। अब मुझे बताइए, किस देश में क्या सेवा करना गुनाह है, ईमानदारी से रहना गुनाह है? आप बताइए। यदि मीडिया इतनी पावरफुल है, 1 करोड़ रुपया किसी लड़की को दे दिया जाए, मीडिया वाले दे दें और बोल दें लड़की को कि तुम्हें ये बोलना है, तो बताइए ये मेरी छवि खराब कर देंगे कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दीजिए। और ये मीडिया वाले अब यही करेंगे, देख लेना। मतलब मैं बोलूं तो मुझे फांसी मिलेगी, और ये झूठ बोलते रहे, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी मुझे नहीं है, इन्हें बस है। ये कुत्ते भौंकते रहे सवेरे शाम बस। कैसा देश में दो धड़ नहीं हो गया? हम सामान्य व्यक्ति के लिए अलग नियम, और ये पैसे वाले मीडिया पत्रकारों के लिए अलग नियम। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये पत्रकार हमारे देश के कुछ मीडिया कर्मी, ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि इन कुत्तों के भौंकने से आप प्रभावित ना हुआ करिए बस। यह पहला मौका नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हों। इससे पहले भी उनके कई वीडियो और मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।
अक्सर वे महिलाओं को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित पहनावे और जीवन शैली पर नाराजगी जताते नजर आते हैं। उनके समर्थक इसे संस्कृति की रक्षा बताते हैं, जबकि आलोचक इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल महिलाओं के सम्मान और उनके व्यक्तिगत चुनावों से जुड़ा है। आज का भारत वह भारत है जहां महिलाएं शिक्षा, करियर और निजी जीवन के फैसले खुद लेने की बात करती हैं। लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर समाज में पहले से ही मतभेद मौजूद है। कुछ इसे आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बहस में भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या असहमति व्यक्त करने के लिए किसी वर्ग को अपमानित करना जरूरी है? साथ ही ये बहस भी सामने आती है कि क्या इस तरह के विवादों के जरिए सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? कुछ लोगों का मानना है कि हर बार जब कोई धार्मिक वक्ता विवादित बयान देता है तो पूरे सनातन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये तर्क भी है कि धर्म की आड़ में दिए गए बयानों पर सवाल उठाना जरूरी है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। मीडिया की भूमिका भी इस मामले में चर्चा का केंद्र है। क्या मीडिया का काम सिर्फ बयान दिखाना है या उसके प्रभाव और संदर्भ को भी सामने रखना है? क्या टीआरपी और वायरल कंटेंट की होड़ में शब्दों की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर मीडिया वही दिखा रही है जो कहा गया और जवाबदेही वक्ता की है? आखिरकार यह पूरा मामला केवल एक व्यक्ति या एक बयान तक सीमित नहीं है। ये बहस हमारे समाज के उस मोड़ को दिखाती है जहां परंपरा और आधुनिकता आमने सामने खड़ी है। यहाँ सवाल उठता है कि नैतिकता तय करने का अधिकार किसे है और किस हद तक। आपने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान भी सुने, उन पर उठे सवाल भी देखे और उनकी तरफ से आई सफाई भी। आपकी जो भी राय हो वह हमारे लिए अहम है, खासकर महिलाएं। क्या वे ऐसे बयानों पर फुल स्टॉप लगाना चाहती हैं या उन्हें यह संस्कृति की रक्षा का प्रयास लगता है? और क्या आपको इस पूरे विवाद में सनातन को बदनाम करने की बू आती है या यह केवल जवाबदेही की मांग है? फैसला आपका है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे न्यूज़ वॉच इंडिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही और सटीक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।